तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मिस्टर ली सिंह चेन को बुलाकर कहते हैं, मैंने तुमको उस डिलीवरी गर्ल से इशारे करते देख लिया है। क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? सच सच बताना। सिंह सोचती, लगता है इसे दाल में कुछ काला दिख गया है। फिर वह कहती, मिस्टर ली, असल में डॉक्टर फेंग ने मेरे चेहरे को एकदम उस लड़की के चेहरे की तरह बनाया है, ताकि मैं इंसानों की तरह दिख सकूं और सारे ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकूं। इसलिए उसकी सारी मेमोरीज मेरे सिस्टम में हैं। तो कभी कभी मैं उसकी सिस्टर का रोल प्ले करती हूँ। उसका ये बेकार सा बहाना सुनकर मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा, तभी तुम उसकी सारी खुशियां और गम महसूस कर सकती हो। सिंह कहती है, जी हाँ मिस्टर ली। फिर वह उन्हें अपने बचपन की दुख भरी कहानी सुनाती है। उसे दुखी देखकर मिस्टर ली उसे बहादुर कहकर सहानुभूति जताते हैं और उसे बेस्ट रोबोट बताकर उसकी तारीफ भी करते हैं। इसके बाद वह उसे गले लगाने का ऑफर देते हैं। उनका ये जेस्चर देखकर हैरान सिंह की धड़कन तेज हो जाती है। मिस्टर ली उसे कसकर गले लगाते हैं और उसकी पीठ थपकी देते हैं। फिर वह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नई मेमोरीज बनाऊंगा जो केवल रोबोट की ही होंगी। उनकी ये बातें सुनकर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराने लगती है। उसके आंसू देखकर मिस्टर ली पूछते हैं, अरे तुम्हारी तो आंखें लीक कर रही हैं, रोबोट के भी आंसू होते हैं क्या? ये सुनकर सिंह खुद को छिपाने लगती है। मिस्टर ली खुशी से कहते हैं, चलो तुम्हारा मूड सही करते हैं। बताओ, तुम मुझसे क्या इनाम चाहती हो, मगर पैसों के अलावा? एक्साइटेड सिंह पूछती है। तो मिस्टर ली, क्या आपके मरने के बाद आप अपना सारा पैसा मेरे नाम कर सकते हैं? मिस्टर ली हंसकर कहते हैं, नो वे, कभी भी नहीं। फिर सिंह पूछती है, अच्छा तो आप अपनी प्रॉपर्टी ही मेरे नाम कर देना। मिस्टर ली जवाब देते हैं, हम तुम एक साथ ही दफन होंगे मेरे आलिशान महल के स्विमिंग पूल के नीचे। ये सही रहेगा। अनॉयड सिंह कहती है, ये तो पूरा का पूरा कंजूसी रहेगा। मैं भी क्या फालतू में ही एक्साइटेड हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस सॉन्ग सिंह चैन का पीछा करती है और छिपकर उसके घर के बाहर जासूसी करती है। सिंह सिचन अपनी बेटी लैला के साथ अपने घर में जाती है। तभी सिंह को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लैला के पूछने पर, मम्मा आप किसे देख रही हैं? तो सिंह बात टाल देती है और दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। मिस सॉन्ग को ये बेस्ट मौका लगता है इनोसेंट बनने का। वो तुरंत मिस्टर ली को कॉल लगाती है और कहती है, मिस्टर ली, आपकी प्यारी रोबोट की एक बेटी भी है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं, तुम मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं चली जाती? जब सॉन्ग खूब जिद करती है तो उन्हें मजबूरी में आखिरी बार आने के लिए तैयार होना पड़ता है। मिस्टर ली जब बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो सॉन्ग उन्हें सब सच बताती है। मिस्टर ली कहते हैं, जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा तभी यकीन करूंगा। सॉन्ग उन्हें सिंह के अपार्टमेंट के बाहर ले जाती है। जब मिस्टर ली डोरबेल बजाते हैं तो एक छोटी बच्ची दरवाजा खोलती है और मासूमियत से पूछती है, आपको किससे मिलना है? तभी वहां एक लेडी आती है जो लैला की मां बनने की एक्टिंग करती है। असल में वह सिंह की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो लेडी पूछती है, बेटा दरवाजे पर कौन है? ये देखकर सॉन्ग बहुत शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, ये लड़की कौन है? सिंह शिचन यहाँ क्यों नहीं है? गुस्से में सॉन्ग पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे सिंह कहीं नहीं मिलती। उसकी इस बदतमीजी पर मिस्टर ली एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। वो सिंह की फ्रेंड से माफी मांगते हैं और सॉन्ग को डांटते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। बेचारी सॉन्ग रोने लगती है और सिंह से बदला लेने की कसम खाती है। उधर मिस्टर ली और सॉन्ग के जाने के बाद घर में छिपी सिंह बाहर निकलती है। वह अपनी दोस्त को थैंक यू कहती है, तुमने सही टाइम पर आकर मेरी नौकरी और मेरी आइडेंटिटी बचा ली। फिर दोनों मिलकर मिस्टर ली और सॉन्ग को बेवकूफ बनाने पर खूब खिलखिलाकर हंसती हैं। सॉन्ग फिर से किसी को हायर करती है सिंह को किडनैप करने के लिए। जब सिंह कंपनी के अंदर जा रही होती है तो बाहर एक भिखारी उससे हेल्प मांगता है। सिंह उसकी हेल्प करती है, मगर वह भिखारी अचानक बंदूक दिखाकर उसे किडनैप कर लेता है। होश आने पर सिंह अपने सामने सॉन्ग को देखकर हैरान हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, ये जो भी तुम कर रही हो ठीक नहीं है। ये एक क्राइम है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पता है ये इलीगल है, मगर एक रोबोट को मारना क्राइम नहीं है। सिंह गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है कि मैं एक इंसान हूं।
तभी सॉन्ग को मिस्टर ली का वीडियो कॉल आता है। वह गुस्से में कहते हैं, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही मेरे रोबोट को किडनैप किया है। बताओ, वो कहाँ है? सॉन्ग व्यंग्य भरे अंदाज में जवाब देती है, क्या तुम्हारी दादी को ये पता है कि तुमने उनकी रिश्ते देखने की जिद से छुटकारा पाने के लिए इस रोबोट को अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाया है? क्या वो ये बात सह पाएंगी कि उनके प्यारे नाती ने उन्हें धोखा दिया? फिर वह मिस्टर ली को दो शर्तें देती है, या तो इस रोबोट को अभी खत्म कर दो, या फिर मुझसे शादी कर लो और दादी को सब सच बता दो। मिस्टर ली गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं दादी को सच बताना चाहूंगा क्योंकि दादी ज्यादा जरूरी है, न कि ये स्टील की रोबोट। ये सुनकर सिंह उदास हो जाती है। उसे महसूस होता है कि मिस्टर ली के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यह सब मिस्टर ली का प्लान था। वह सॉन्ग को बातों में उलझा रहे थे ताकि रोबोट की लोकेशन ट्रैक करने के लिए उनके आदमी को थोड़ा और समय मिल जाए। लोकेशन ट्रैक होते ही मिस्टर ली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सिंह को रखा गया था। इधर सॉन्ग अपने आदमी को आदेश देती है, इस रोबोट को अभी खत्म कर दो। सिंह घबराकर अपने टेलीपैथी से असली रोबोट को बुलाने की कोशिश करती है, मगर रोबोट अपडेट मोड में चली जाती है। यह सुनकर परेशान सिंह कहती है, ओह नो, इस रोबोट को भी अभी ही अपडेट मोड में जाना था। जब भी जरूरत होती है, ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सॉन्ग का आदमी सिंह पर चाकू से हमला करता है, मगर खून निकलते देख वह डरकर कहता है, अरे ये तो असली इंसान है। इस सॉन्ग तुरंत बहाना बनाती है, अरे ये नकली खून है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि नकली खून भी बना लेते हैं। चिंता मत करो, बस इसे खत्म कर दो। तभी वहां मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं। वह सिंह को छुड़ाते हैं और सॉन्ग के आदमी को पकड़ लेते हैं। सिंह मिस्टर ली को देखकर खुशी से कहती है, अरे वाह मिस्टर ली, आप तो सच में मुझे बचाने आ गए। सिंह गुस्से में मिस्टर ली से कहती है, मुझे लगा आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। मिस्टर ली जल्दी से जवाब देते हैं, नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता था? तुम तो इतनी एक्सपेंसिव हो मेरे लिए। मेरे बिलियन डॉलर्स लगे हैं तुम्हें बनाने में। तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये लेम रीजन सुनकर बेचारी सिंह का मुंह लटक जाता है। वह सोचती है, इस आदमी को बस अपने पैसों की ही फिक्र रहती है। फिर मिस्टर ली सॉन्ग को वहां से दफा हो जाने को कहते हैं, मगर चालाक सॉन्ग खुद को वह पर्सन बताती है जिसे मिस्टर ली 5 साल से ढूंढ रहे थे। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत हैरान हो जाते हैं। वह उसे टाइटल देने का वादा करते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, उसे घर भिजवाओ। ये सब देख हैरान सिंह सोचती है, अरे इस आदमी ने इतनी जल्दी पार्टी कैसे बदल ली? बड़ा ही चालू निकला ये तो। लड़की के फ्लर्ट करते ही तुरंत पलट गया। गुस्से में सिंह मिस्टर ली को खूब सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ली सोचते हैं, अगर यह सॉन्ग सच बोल रही है तो मुझे इसे टेस्ट करना ही होगा, और अगर यह सच भी बोल रही होगी तब भी मैं इसे अपने रोबोट को हर्ट नहीं करने दूंगा। सॉन्ग मिस्टर ली को प्रूफ के तौर पर वो राइटिंग पेपर्स दिखाती है जो उसने 5 साल पहले छोड़े थे। उसमें उसका पेन नेम भी लिखा था। असल में तब भी सॉन्ग ने ही प्लान बनाया था मिस्टर ली को फंसाने का, मगर गलती से सिंह उस प्लान में फंस गई थी। अब सॉन्ग उस लड़की होने की एक्टिंग कर रही थी, मगर मिस्टर ली को अभी भी उस पर शक होता है। वह सॉन्ग को टेस्ट करने की सोचते हैं। वह सॉन्ग का हाथ पकड़ते हैं ताकि ये पता चल सके कि वह सच में वही लड़की है या नहीं। वह सॉन्ग का एलर्जी टेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि जिस लड़की से वह 5 साल पहले मिले थे उसे छूने पर उन्हें कोई एलर्जी नहीं हुई थी। लेकिन चालाक लोमड़ी सॉन्ग पहले से ही तैयार थी। उसने अपने हाथों पर एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर पहन रखी थी ताकि मिस्टर ली के छूने पर उन्हें कोई भी रिएक्शन न हो। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सिंह को जलाने के लिए उसे अपने प्रमोशन और मिस्टर ली की फियांसे बनने की बात बताती है। हैरान सिंह पूछती है, अरे ये कब हुआ और कैसे हुआ? मिस्टर ली तो तुम्हें नफरत करते थे, फिर आखिर इनके चक्कर कैसे चलने लगे? तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं। सॉन्ग भोली बनकर प्रिटेंड करती है और कहती है, मैं तो सिंह से माफी मांग रही थी, मगर ये मुझ पर चिल्ला रही है। मिस्टर ली सिंह को इग्नोर करते हैं और उसे ऑफिस में सॉन्ग से दूरी बनाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में गुस्साई सॉन्ग डॉक्टर फेंग को कॉल करती है और खुद को ली की फियांसी बताकर उनसे रोबोट का मास्टर उसे बनाने का ऑर्डर देती है। वह धमकी देती है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मिस्टर ली को सब सच बता दूंगी और आपको आपकी लैब से बाहर फेंकवा दूंगी।
बेचारे डॉक्टर फेंग उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। सॉन्ग कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वाली को ये भी बता देगी कि रोबोट असली लड़की सिंह का रिप्लेसमेंट है। डॉक्टर फेंग उससे 1 हफ्ते का समय मांगते हैं ताकि रोबोट के सिस्टम को अपडेट कर सकें। इधर मिस्टर ली को यह पता चलता है कि 5 साल पहले की कैमरा रिकॉर्डिंग में वह लड़की सॉन्ग नहीं थी। अब ली को पूरा शक हो जाता है कि सॉन्ग को उस लड़की के बारे में सब पता है और वह जानबूझकर ये सच उनसे छिपा रही है। नेक्स्ट सीन में दुखी सिंह अकेली बैठी होती है। तभी सॉन्ग उसे सरप्राइज देती है और असली रोबोट स्टेडी स्काई को बुला लेती है। रोबोट आते ही सॉन्ग के ऑर्डर पर सिंह को थप्पड़ मारती है। अब क्योंकि रोबोट की मास्टर सॉन्ग है, वह उसे कुछ भी करवा सकती है। सॉन्ग रोबोट का पूरा इस्तेमाल करती है सिंह और उससे बदला लेने में। सिंह ये सब देखकर परेशान हो जाती है और डॉक्टर फेंग से कहती है, मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती। डॉक्टर फेंग उसे 1 हफ्ते तक और रुकने को कहते हैं। वह बताते हैं, तब तक मैं इस रोबोट को ठीक कर लूंगा। सिंह उनकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन, मिस्टर ली और सॉन्ग की सगाई के दिन सभी लोग सॉन्ग को बधाई दे रहे थे। सॉन्ग सिंह को अपने आसपास रहने का ऑर्डर देती है और मौका पाकर सिंह को फंसाने की कोशिश करती है। वह चिल्लाकर, देखो, ये रोबोट मुझे मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर सभी लोग सिंह की बुराई करने लगते हैं और शोर मचाते हैं कि इस रोबोट को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। हंगामा बढ़ता देख मिस्टर ली वहां आ जाते हैं और सबको चुप कराते हैं। लेकिन सॉन्ग अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। तभी वहां असली रोबोट स्टेडी स्काई आती है और सॉन्ग के ऑर्डर पर खुद को सिंह बताने की एक्टिंग करती है। मिस्टर ली सॉन्ग से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास ये सब साबित करने का कोई सबूत है तो दिखाओ, वरना ये सब ड्रामा बंद करो। तभी सॉन्ग की 5 साल पहले की कैमरा रिकॉर्डिंग वीडियो सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। उसमें दिखता है कि सॉन्ग ने ही मिस्टर ली को नशे में किया था। वह वीडियो देखकर सिंह को वह रूम जाना पहचाना लगता है, मगर सॉन्ग फिर भी खुद को भोली भाली और मासूम बताने लगती है। वह कहती है, मुझे फंसाया गया है, लेकिन मिस्टर ली उसकी एक भी बात नहीं सुनते और सगाई तोड़ देते हैं। अगले सीन में ड्रंक मिस्टर ली डॉक्टर फेंग को कॉल लगाकर पूछते हैं, क्या रोबोट तुम्हारे पास आई है? फेंग मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने भी उसे नहीं देखा, उसका सिस्टम भी अपडेट करना बाकी है। मिस्टर ली को रोबोट की भी याद आती है। वह उसे हर जगह देखने लगते हैं और उसे बहुत मिस करते हैं। इधर सिंह अपनी बेटी लैला के साथ सिटी छोड़कर अब्रॉड जा रही होती है। तभी उनकी कार में मिस्टर ली के एक्सीडेंट की खबर आती है। ये सुनकर परेशान सिंह भागती हुई अस्पताल जाती है। वहां वह ली के सेक्रेटरी को देखकर पूछती है, मिस्टर ली कहाँ हैं? सेक्रेटरी रोने का नाटक करता है। तभी सिंह की नजर पास रखी डेड बॉडी पर पड़ती है। उसे लगता है कि मिस्टर ली खत्म हो गए हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस डेड बॉडी के रिश्तेदार और पत्नी आ जाते हैं। सिंह को पता चलता है कि वह डेड बॉडी मिस्टर ली की नहीं थी। सिंह गुस्से में सेक्रेटरी पर चिल्लाती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेक्रेटरी हंसते हुए कहता है, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। ये सब मिस्टर ली दूर से देख रहे होते हैं। वह रोती हुई सिंह को देखकर खुश होते हैं कि वह वापस आ गई। सिंह उन्हें देखते ही गुस्से में चिल्लाती है, यह सब क्यों किया आपने, मुझे बुलाने के लिए? मिस्टर ली उसे आई लव यू कहते हैं और अपने प्यार का इजहार करके उसे गले लगाते हैं, मगर सिंह उन्हें रिजेक्ट कर देती है। इसके बावजूद मिस्टर ली उसे मना लेते हैं और डेट पर ले जाते हैं। दोनों के बीच फिर से सिली बहस शुरू हो जाती है। सिंह उन्हें अपने इंसान होने की सच्चाई बताने ही वाली होती है कि उससे पहले ही मिस्टर ली कहते हैं, मुझे झूठ बोलने और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेचारी अपनी सच्चाई नहीं बता पाती। मिस्टर ली उसे गले लगाकर किस कर लेते हैं। अब दोनों फाइनली डेटिंग करने लगते हैं। अगले सीन में यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह अपने मम्मी पापा से मिस्टर ली और सिंह की बुराई करती है। फिर वह एक नया प्लान बनाती है। वह मास्क लगाकर पार्क में जाती है और वहां बैठी लैला का हेयर सैंपल लेती है। लैला को छूने पर उसे एलर्जी रिएक्शन हो जाता है। असल में लैला ही मिस्टर ली की यह बात केवल सॉन्ग को पता थी। सॉन्ग लैला के बाल काड़ी इन टेस्ट कराती है और फिर एक दूसरी औरत और उसके बेटे को मिस्टर ली की 5 साल पुरानी प्रेमिका और बेटे के रूप में पेश करने का प्लान बनाती है। उस औरत को वह ढेर सारे पैसे देने का वादा करती है। लालच में वह औरत यह काम करने को तैयार हो जाती है। वह मिस्टर ली के पास जाकर अपने बेटे को उनका बेटा बताती है।
ये सब देखकर सिंह को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर ली को भी बड़ा झटका लगता है। तभी वहां ली की दादी आ जाती हैं। दादी को जब पता चलता है कि सिंह एक रोबोट है, तो वह मिस्टर ली को उस औरत और बच्चे को अपनाने का आदेश देती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, दादी धमकी देती हैं। बेचारे मिस्टर ली को उनकी बात माननी पड़ती है और वह उस औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां से मुंह लटकाकर चली जाती है। दादी और सॉन्ग के जाने के बाद सिंह मिस्टर ली पर अपना गुस्सा निकालती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, मैं रोबोट नहीं हूं, इंसान हूं। यह सुनकर मिस्टर ली को धक्का लगता है। दुखी होकर वह सिंह से कहते हैं, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दुखी सिंह वहां से रोते हुए चली जाती है। कुछ समय बाद सिंह एक रेस्तरां में अपनी किताब लॉन्च करने के लिए एक पब्लिशर से मिल रही होती है। तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं। वह उस पब्लिशर को सिंह की डेट समझकर भगा देते हैं। हैरान सिंह कहती है, वह मेरी डेट नहीं, पब्लिशर था। शर्मिंदा मिस्टर ली को अपनी गलती समझ आती है। अंत में सबको पता चल जाता है कि वह बच्चा मिस्टर ली का नहीं है। मिस्टर ली और सिंह उस औरत को खूब डांटते हैं। घबराई हुई औरत सब सच बता देती है। वह कहती है, यह सब सॉन्ग का प्लान था, उसने मुझे यह सब करने का लालच दिया था। मिस्टर ली सॉन्ग को वहां से भगा देते हैं। फिर से मिस्टर ली सिंह के साथ हो जाते हैं और उसकी बेटी लैला से मिलते हैं। लैला उन्हें छूती है मगर उसे कोई एलर्जी नहीं होती। मिस्टर ली को पता चलता है कि लैला उनकी असली बेटी है। ये जानकर वह बहुत खुश होते हैं। लैला भी अपने नए अमीर और हैंडसम पापा को पाकर बहुत खुश होती है। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।